मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ भविष्य के सबसे आधुनिक शहरों के सपने हैं तो दूसरी तरफ आसमान से बरसता बारूद। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े इस भीषण संघर्ष ने खाड़ी देशों खासकर सऊदी अरब की नींद उड़ा दी है। आज चर्चा सिर्फ युद्ध की नहीं है बल्कि उस सुरक्षा की है जिसके बिना अरबों डॉलर की मेगा परियोजनाएं मिट्टी में मिल सकती है। क्या सऊदी अरब का महत्वाकांक्षी नियोम सिटी सुरक्षित है? सऊदी सैन्य विशेषज्ञ अब भारत के रक्षा मॉडल की मिसाल क्यों दे रहे हैं? आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत की मल्टी लेयर डिफेंस तकनीक अब मिडिल ईस्ट के लिए नई उम्मीद की किरण बन गई है। सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से निकालकर पर्यटन और तकनीक की ओर मोड़ने का बड़ा सपना देखा था, लेकिन हाल के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने एक कड़वी हकीकत सामने रख दी है। आधुनिक युद्ध अब सीमाओं तक सीमित नहीं है। सऊदी विश्लेषक अली अब्बास अल अहमद ने चेतावनी दी है कि 20 साल की मेहनत से खड़ी की गई रिफाइनरी, आर्थिक केंद्र और मेगा प्रोजेक्ट्स कुछ ही पलों में नष्ट हो सकते हैं। अगर सुरक्षा ढांचा मजबूत नहीं है तो विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सऊदी अरब और यूएई जो कल तक दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेश केंद्र माने जाते थे, आज अपनी रक्षा रणनीति पर दोबारा विचार करने को मजबूर हो गए हैं। सऊदी सेना के पूर्व अधिकारी अहमद हसन मोहम्मद असीरी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने स्वीकार किया कि सऊदी अरब अब तक पश्चिमी देशों के सिंगल सोर्स मॉडल पर निर्भर रहा है, यानी रक्षा के लिए केवल एक ही साझेदार या सिस्टम पर भरोसा करना। लेकिन अब वक्त बदल गया है। सऊदी विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें अब इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस यानी IAMD की जरूरत है और इसी संदर्भ में उन्होंने भारत का उदाहरण दिया है। भारत ने जिस तरह से अपने पड़ोसियों के ड्रोन और मिसाइल खतरों से निपटने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाया है, वो अब खाड़ी देशों के लिए एक केस स्टडी बन गया है। भारत की रक्षा प्रणाली अब अलग अलग स्तरों पर काम करती है जिसे मल्टी लेयर सुरक्षा कहा जाता है। इसमें खास क्या है? लॉन्ग रेंज इंस्पेक्शन, लंबी दूरी की मिसाइलों को ट्रैक करना, मीडियम और शॉर्ट रेंज, बीच के रास्ते में ही खतरों को खत्म कर देना, ड्रोन डिफेंस, छोटे से छोटे ड्रोन को भी इंटरसेप्ट करना। भारत का रडार नेटवर्क, इंटरसेप्टर मिसाइलें, एयर डिफेंस गन और नेटवर्क आधारित सिस्टम एक साथ तालमेल में काम करते हैं। सऊदी एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हें भी इसी तरह की प्रणाली अपनानी होगी ताकि ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलें और अचानक होने वाले ड्रोन हमलों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट किया जा सके। अगर सऊदी अरब वास्तव में भारत के इस मॉडल को अपनाता है या भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाता है तो ये मिडिल ईस्ट की सुरक्षा राजनीति को पूरी तरह से बदल देगा। खतरा सिर्फ एक पूर्ण युद्ध से नहीं बल्कि अदृश्य ड्रोन हमलों से है जो चुपके से आते हैं और अरबों का नुकसान कर जाते हैं। सऊदी रणनीतिकारों का मानना है कि अब समय पश्चिमी देशों की बैसाखी छोड़कर अपनी सुरक्षा रणनीति को मल्टी लेयर बनाने का है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर हैं कि क्या नियोम और दुबई जैसे वैश्विक शहरों को बचाने के लिए खाड़ी देश भारत के अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। मिडिल ईस्ट का तनाव सिर्फ तेल की कीमतों को ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के सिद्धांतों को भी बदल रहा है। भारत का रक्षा मॉडल आज दुनिया के लिए गर्व और सुरक्षा का प्रतीक बन रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा के क्षेत्र में एक नई साझेदारी शुरू होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।